Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 4 multiple choice questions जो relate कर रहा है first year physical chemistry से, and chapter name is chemical bonding. तो first of all, first multiple choice. The energy required to break a chemical bond to form a neutral atom is called dash. वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने में ताकि हमें न्यूट्रल एटम्स हासिल हो सके, उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बॉन्ड एनर्जी, और लास्ट वन इज नन ऑफ दीस. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज बॉन्ड एनर्जी. तो बॉन्ड एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है ताकि केमिकल बॉन्ड चेंज हो सके न्यूट्रल एटम्स के अंदर. ठीक. सेकंड, the chemical bond present in HCl is dash हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये एक एसिड है. हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट, क्लोरीन ग्रुप 7 का एलिमेंट, दोनों ने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की है. तो इसका मतलब जो इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड है वो कौन सा है? अच्छा, वो पूछ रहे हैं नॉन पोलर है, पोलर कोवेलेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट है या नन ऑफ दीस. इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं आयनिक को, तो आयनिक तो नहीं होगा ये कोवेलेंट है. और कोवेलेंट में कौन सा है? ये पोलर, क्योंकि दोनों एटम डिसिमिलर है. दोनों एटम क्या है? डिसिमिलर. तो इसका मतलब तो राइट आंसर ऑफ मल्टीपल चॉइस 2 विल बी बी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो द केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन HCl is polar covalent bond. Third, a polar covalent bond is formed between two atoms when the difference between their electronegativity, En क्या है यहाँ पर? Electronegativity values is dash, equal to 1.7, less than 1.7, more than 1.7 and none of these. एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है दो एटम के दरमियान, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए? याद होगा आप लोगों को, अगर 1.7 से ग्रेटर होगा तो बनेगा आयनिक, 1.7 से लेस होगा तो क्या बनेगा? कोवेलेंट. द राइट आंसर विल बी मोर देन 1.7. अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं, ये मोर देन 1.7 आई थिंक रॉन्ग है. ये दोबारा देखते हैं इसको, ये होगा लेस देन. लेस देन 1.7. ठीक है, क्योंकि अगर मोर देन 1.7 होता है तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. 1.7 से लेस या इक्वल होता है तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कोवेलेंट बॉन्ड. देन इसके बाद द मोस्ट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज डैश. अब तीनों जो बॉन्ड बने हुए उसमें हाइड्रोजन कॉमन है, HCl, HF, HI. इसमें सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन. तो इसका मतलब सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट या मोस्ट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो बनेगा HF के दरमियान. तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. It means that the most polar covalent bond out of the following is HF, hydrofluoric acid, HF. Fifth, the bond is one in which an electron has been completely transferred from one atom to another. एक ऐसा बॉन्ड जो जब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाए. तो ऐसा बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? ऑब्वियसली सबको आता है, थ्योरी पढ़ी हुई आप लोगों ने, आयोनिक. तो ए इसका आंसर है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज द बॉन्ड इज वन इन विच एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू एटम्स. एक ऐसा बॉन्ड जो जब बनता है जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है. तो शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कौन सा होना चाहिए? यकीनन द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये राइट आंसर विल बी कोवेलेंट. ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस 6 में भी कोई मसला नहीं होगा, बहुत ही आसान सा मल्टीपल चॉइस था. शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड. देन 7, अच्छा ये यहां पर स्ट्रक्चर के बारे में आ गया. ये बॉन्ड एंगल कितना होता है CH4 मॉलिक्यूल? बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इज ऑफ डैश 120, 109.5 डिग्री, 180 डिग्री या नन ऑफ दीस.
मीथेन एक नेचुरल गैस है जो कॉमन हाउस होल्ड गैस कहलाती है, ये हमारे घरों में भी आती है, इसको सुई गैस भी कहते हैं, ठीक है। और मीथेन में स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल और इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो द करेक्ट एंगल bond angle in the molecule of CH4 is of 109.5 degree angle. 8. A molecule of carbon dioxide has dash structure. कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के दरमियान और ये दूसरा डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के दरमियान। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया इसका? लीनियर। तो ऑप्शन में हमारे पास टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, लीनियर, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ CO2 विल बी लीनियर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? लीनियर स्ट्रक्चर होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज लीनियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। 9. द सिग्मा बॉन्ड इज डैश देन पाई बॉन्ड, वीकर, स्ट्रॉन्गर या अनस्टेबल। याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं सिग्मा होते हैं। सिग्मा हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है किससे? पाई कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। सिग्मा और पाई के दरमियान अगर डिफरेंशिएट करें तो ये चीज हम लोग थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा किससे? पाई से। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज स्ट्रॉन्गर। अब नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। The sp3 orbitals are dash in shape. जो sp3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं? देखिए sp3 का मतलब 4 ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था, ये कार्बन दरमियान में है, इसमें 4 ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3 और ये 4। ये शेप कहलाती है टेट्राहेड्रल। ये शेप क्या कहलाती है? टेट्राहेड्रल। इट मींस दैट the sp3 orbitals are tetrahedral in shape. So the correct option for this multiple choice will be tetrahedral. ठीक। तो यहां पर क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। देन आगे मूव करते हैं 11 की तरफ। The shape of CH4 molecule is dash. CH4 मॉलिक्यूल की शेप अभी जिस तरह देखिए हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन CH4 में sp3 होती है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसकी शेप भी कैसी होगी? sp3 की जैसी। तो यहाँ पर कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड एंगल बना रहा है, ये 4 हाइड्रोजन मिलके बना रहे हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल। तो यकीनन टेट्राहेड्रल आंसर होना चाहिए इसका। द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। द बॉन्ड इन क्लोरीन इज डैश। क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दोनों सेम एटम्स हैं, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन कोवेलेंट कौन सा बनेगा? पोलर या नॉन पोलर? तो पहला ऑप्शन है नॉन पोलर, दूसरा ऑप्शन पोलर, थर्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और फोर्थ नन ऑफ दीज। द बॉन्ड इन क्लोरीन इज नॉन पोलर। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0। तो इनके दरमियान कोई पोल्स, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। द बॉन्ड इन क्लोरीन इज नॉन पोलर। सेकंड, वाटर इज डैश मॉलिक्यूल। वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? वाटर को अगर हम देखें गौर से तो वाटर की जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बैंड और एंगुलर, ठीक है। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, बैंड और एंगुलर स्ट्रक्चर होता है वाटर का। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो वाटर मॉलिक्यूल बाजाहिर हमें नजर आ रहा है न्यूट्रल, लेकिन असल में इसमें पोल्स होते हैं, तो ये कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। करेक्ट ऑप्शन ऑफ मल्टीपल चॉइस 13 will be B, that is polar.
तो water is a polar molecule. 14. Covalent bonds in which electron pair are shared equally between the two atoms is called dash covalent bond. अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दो एटम के दरमियान और दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल होगी, ठीक है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल होगी, तो कोऑर्डिनेट तो ऑप्शन नहीं है, तो यहां बनेगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अगर ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान बनता है और दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल होती है, जिसकी वजह से कोई पोल्स, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाता बिटवीन एटम्स, तो ऐसा बॉन्ड कहलाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 15, each carbon in a carbon atom in methane is dash hybridized। अगर हम मीथेन की बात करें, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 4 ऑर्बिटल होंगे, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल और ये फोर्थ ऑर्बिटल, ठीक है। ये चारों ऑर्बिटल्स कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब 3p और एक s, 4, ठीक है। तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं किसके अंदर? मीथेन। तो ईच कार्बन एटम इन मीथेन CH4 इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। तो ये आ गया हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों के। देन 16 की तरफ मूव करते हैं। मल्टीपल चॉइस 16, ईच कार्बन एटम इन C2H4 इज डैश। अच्छा, एक बात याद रखिएगा पढ़ने से पहले ही, अगर एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा एटम्स के दरमियान तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, ठीक है। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, बॉन्ड एंगल भी चेक कर लेते हैं। sp3 में होता है 109.5 डिग्री एंगल, इसको रब कर लेते हैं जरा। जब भी sp3 का बॉन्ड पाया जाएगा, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, ठीक है। और स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। और सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। लेकिन अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जा रही है तो बॉन्ड एंगल होगा 120 और स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। इसी तरीके से अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 180 बॉन्ड एंगल होगा और लीनियर स्ट्रक्चर होगा और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। क्लियर है ये? तो उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम चीजें क्लियर होंगी। इससे बाकी मल्टीपल चॉइस करना बड़ा आसान है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109.5 डिग्री एंगल, sp2 में 120 डिग्री एंगल और sp में 180 एंगल, ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये जो सामने लिखा हुआ हमारे पास C2H4 क्या है? ये जिस इथीन, दो कार्बन है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर कंपाउंड में सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे
तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर एक भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी sp2, क्योंकि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है। कार्बन एटम जो C2H4 में मौजूद है इसका नाम है इथीन, और इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। sp2 कब होगी भाई, जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। क्लियर? आगे की तरफ मूव करते हैं। 17 ईच कार्बन एटम इन C2H2, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक कार्बन दूसरे से मिलकर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन राइट साइड पर, एक हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया लीनियर। ठीक है, इट मीन दैट के each carbon atom in C2H2 is dash hybridized, sp hybridized। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एक भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया गया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर मल्टीपल चॉइस 17 का राइट आंसर विल बी sp। ईच कार्बन एटम इन C2H2, C2H2 का नाम क्या है, इथाइन, इज डैश हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड। आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 18 ऑक्सीजन एटम इन वाटर हैज डैश अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब कितने एटम जरा देख लेते हैं इसको। अब जरा गौर से देखिएगा, ये एक ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा, चौथा, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, पांचवा और ये छठा। दो हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं डॉट क्रॉस मॉडल, ये बन गया एक हाइड्रोजन आ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास इसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर, इसको भी कहेंगे बॉन्ड पेयर। ये दो बॉन्ड पेयर, और ये दो क्या है, लोन पेयर, शेयर्ड पेयर। हमसे क्या पूछा गया है, वाटर में कौन से अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वाटर में दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जरा इसको देख लेते हैं। तो राइट आंसर इज 2। क्लियर? नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया हैज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए नाइट्रोजन ग्रुप 5 का एलिमेंट है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का एलिमेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बनाए तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब इसमें अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो गए, 1 2, डॉट एंड क्रॉस मॉडल बन रहा है, ये 3। फर्स्ट एटम हाइड्रोजन का, सेकेंड एटम हाइड्रोजन का, थर्ड एटम हाइड्रोजन का, तो ये 3 एटम कंबाइन हो गए। अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास इसमें अनशेयर्ड कितने हैं, 3 शेयर्ड हैं और एक अनशेयर्ड है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ही है इसके अंदर, वो कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1 ए। जरा देख लेते हैं इसको। तो राइट आंसर विल बी 1। नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया हैज डैश अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नाइट्रोजन एटम जो अमोनिया में मौजूद होता है इसके अंदर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 20 dash is the change of the concentration of reactant divided by the time। ये अचानक से एक मल्टीपल चॉइस आ गया है चैप्टर 8 का। फिलहाल चले इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। ये है रेट ऑफ रिएक्शन,
ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज द राइट ऑप्शन 20। ये जरा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस जरा हटके, अ सब्सटेंस व्हिच इज हाईली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डैश। वो तमाम चीजें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती उनको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर? तो फिर समझिएगा, वो तमाम चीजें जो कि इजीली मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं वो कहलाती हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती उनको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। उम्मीद है ये मल्टीपल चॉइस क्लियर होगा आप लोगों को। अ सब्सटेंस व्हिच इज हाईली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। HF exists in liquid state due to dash। हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड स्टेट में क्यों पाया जाता है, क्या वजह है? ए वंडरवॉल फोर्सेस, बी हाइड्रोजन बॉन्ड, सी कोवेलेंट बॉन्ड, और डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और दोनों डिसिमिलर एटम है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो HF exists in liquid due to hydrogen bond। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। तो 22nd मल्टीपल चॉइस हमने यहाँ पे एंड कर दिया है। अब 23rd की तरफ मूव करते हैं। बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन डैश। बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कंपाउंड में, किस मॉलिक्यूल में पाई जाती है? HF हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, और डी नन ऑफ दीज। तो सबसे बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस मॉलिक्यूल में पाई जाएगी? यहाँ पाई जाएगी HF के अंदर। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसमें पोलर कैरेक्टर भी आएगा, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सबसे स्ट्रॉन्गर होगी, सबसे बेस्ट होगी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स मल्टीपल चॉइस नंबर 24। शेप ऑफ CCl4 मॉलिक्यूल इज, CCl4 इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन, एक कार्बन है, अच्छा एक कार्बन को चार कार्बन ने सराउंड, चार क्लोरीन ने सराउंड किया हुआ है। जरा इसको हम बनाते हैं। देखिए ये कार्बन आ गया, एक कार्बन को चार क्लोरीन ने सराउंड किया हुआ है, 1 2 3 4। फर्स्ट क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, और ये फोर्थ क्लोरीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है, चार कॉर्नर है। जिस स्ट्रक्चर के चार कॉर्नर होंगे उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो शेप ऑफ CCl4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4 का जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या शेप होती है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। 25th, डैश बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू लीनियर ओवरलैप। ठीक है, अगर दो एटम्स हैं और दोनों एक ही लाइन पर लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं, भले से वो s ऑर्बिटल हो, भले से वो p ऑर्बिटल हो, ये कहलाएगी sp ओवरलैपिंग। एक s ऑर्बिटल और आ जाएगा वो कहलाएगी ss ओवरलैपिंग, एक ऑर्बिटल और आ जाएगा वो कहलाएगी pp ओवरलैपिंग। जब भी लाइन ऑफ एक्सिस सेम होगी या लीनियर ओवरलैपिंग होगी, ऐसा बनने वाला बॉन्ड कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। तो राइट आंसर विल बी सिग्मा। तो जब भी दो एटम्स के दरमियान लीनियर ओवरलैपिंग होगी तो लीनियर ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो बनेगा पाई बॉन्ड। तो राइट आंसर विल बी ए, सिग्मा बॉन्ड। 26, dash is defined as the quantity of energy required to break 1 mole of a covalent in gaseous state। फिर सही से जरा इसको गौर से फोकस करके पढ़िएगा। बॉन्ड एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इनमें से कौन सी एनर्जी है जिसकी हम ये डिफाइन करते हैं
जो किसी भी मॉलिक्यूल कोवेलेंट मॉलिक्यूल का गैसियस स्टेट में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड हो, इसको हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। तो एक मोल को ब्रेक करने के लिए किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, कि वो अगर गैसियस स्टेट में हो, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है? बॉन्ड एनर्जी। तो 26 का राइट आंसर विल बी ए, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। 27, repulsive force between electron pair in a molecule is maximum when it has an angle of dash। अच्छा, देखें एक मॉलिक्यूल है, उनमें ही पूछ रहे हैं कि 3 एंगल दे दिए आपको, 120, 109.5 या 109.5। इन 3 में वो 2 एटम के दरमियान कौन सा एंगल होगा जहां पे रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम पाई जाएगी? यकीनन वो कौन सा होगा? 109.5। दोबारा देख लेते हैं इसको। The repulsive 27, repulsive force between electron pair in a molecule is maximum when it has an angle of dash। तो the right answer will be 109.5 डिग्री। 109 में मैक्सिमम रिपल्जन पाई जाती है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नजदीक होंगे, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन दूर होते रहेंगे, रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगी। मिनिमम रिपल्सिव फोर्स किस पे होगी? 180 पर। मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स किस पे होगी? 109.5 डिग्री पर। 28, दोबारा उसी टाइप का क्वेश्चन है। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम व्हेन इट हैज एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। ठीक है, the sum of total number of electron pairs bonding and lone pair is called स्टेरिक नंबर। लेकिन हमारी इंटर की केमिस्ट्री के लिहाज से इसका आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है एक्टिव सेट्स। ठीक है, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं लिखवा देता हूं यहां पर आप लोगों को। एक्टिव सेट ऑफ electrons is the summation of bond pair plus lone pair। जितने भी बॉन्ड और लोन पेयर है, इन दोनों का एक्टिव समेशन क्या कहलाता है? इन दोनों का सम कहलाएगा एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए हम मॉलिक्यूल का स्टेबल स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका आंसर है। लेकिन इसको हम जब हायर एप्टीट्यूड केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 29, 30, शेप ऑफ डैश मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी शेप टेट्राहेड्रल है? अगर हम देखें, बेरियम क्लोराइड लीनियर, BF3 ट्राइगोनल, NH3 टेट्राहेड्रल। अमोनिया की शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। तो देख लेते हैं इसको। राइट आंसर इज NH3। द शेप ऑफ अमोनिया इज टेट्राहेड्रल। जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे या देखेंगे आप लोग थ्योरी में, तो आपको अंदाजा हो जाएगा अमोनिया का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। अच्छा भाई, अब अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल चॉइस related with chapter number 4 chemical bonding, so you can comment or ask। otherwise अपना ख्याल रखिएगा। till then, अल्लाह हाफिज।